वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं अभिषेक और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे 4.1 को। तो देखो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 4.1 है इसमें बिल्कुल भी कुछ भी खास नहीं है, बट आपको बस छोटी सी चीज़ समझनी है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, कैसे होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये हो रहा है कि भैया ऐसे ही हमारे पास एक इक्वेशन जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अभी हम लिख के भी बताएंगे, पहले यहाँ पर क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर बताना है भैया, ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, प्रॉब्लम्स है, इनको सॉल्व करके बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मतलब कि अगर इसको सॉल्व करने में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना कहेंगे नहीं है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं, बट सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कैसी है, ठीक है, किसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो देखो हमने यहाँ लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस कर दिया हमने बी एक्स प्लस कर दिया हमने सी इक्वल्स टू कर दिया 0। अब अगर आपको कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दिख रही है तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसमें खास बात क्या है कि भैया जो हाईएस्ट पावर होगी ना वेरिएबल की, वो हमेशा 2 होगी, 2 से ज़्यादा नहीं होगी। अगर सपोज दैट यहाँ पर 3 है तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखा x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ब्रैकेट के अंदर है x - 3 है, ठीक है। अगर सिर्फ इसको ध्यान से देखोगे तो ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखेगा। किसका? a + b का होल स्क्वायर का। a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab प्लस 2ab, ये होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे अब ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं। a हमारे पास x है, b हो जाएगा 1, तो यहाँ पर देखो हो जाएगा हमारे पास a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रहता है, प्लस 2ab, 2a और b, x × 1 मतलब x ही रहेगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x - 3 × 2 = 6। यहाँ पर आ गया हमारे पास x² + 1 + 2x। अब यहाँ पर जो 2x है ना, ये प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के, ठीक है। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, देखो ये प्लस का ये माइनस है, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, x² लिख दिया। अब यहाँ पर 1 और 6 बचा गया 7, यहाँ पर हो गया 7 इक्वल्स टू 0। अब इसे देखोगे और बताओ भैया ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट आप कहोगे भैया ये इससे मिल तो रही नहीं है, तो फिर कैसे हो गई। तो देखो यहाँ पर हमें क्या नहीं दिख रहा है, bx नहीं दिख रहा है। b का मतलब हो रहा है कि इस जगह पे कोई नंबर होगा, x ये हमारे पास वेरिएबल है। अगर इस फॉर्म में है तो भैया हमें ये समझ में आ गया कि हमारे पास जो ये नंबर है ना, इस जगह पे 0 है, मतलब कि कुछ हमारे पास कुछ ऐसा है, x² प्लस अगर इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या मिलेगा हमें, 0x मिलेगा, ठीक है, यही तो मिलेगा, प्लस 7 मिलेगा इक्वल्स टू 0। कुछ इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में, बट अगर 0 होता है किसी के भी साथ में तो उसे हम लोग लिखते ही नहीं, उसे हटा देते। सिंपल सा x² + 7 लिख देंगे इक्वल्स टू 0 और कह देंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक यहाँ कर दिया हमने इक्वेशन, गॉट इट, समझ में आ गया। अब आ जाओ इसी के सेकंड में। यहाँ पर x² - 2x इक्वल्स टू -2 और ब्रैकेट में 3 - x है। तो बहुत सिंपल, इसमें क्या करो, x² लिखा -2x कर दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई 3 × 2 = 6, माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ गया 2x। अब इन दोनों को उठाओ इक्वल के इस साइड ले आओ, तो यहाँ पर हो गया x² - 2x, ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 2x, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का 6 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। यहाँ पर x², यहाँ पर आ गया माइनस का 4x और यहाँ पर हो गया प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब बताओ ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। तो इसे हम लोग बोलेंगे कि इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक यहाँ कर दिया हमने इक्वेशन, समझ गए है ना, कितना सिंपल। अब आ जाओ इसी के तीसरे में। तो यहाँ पर दिख रहा है x - 2 x + 1 x - 1 x + 3। तो क्या करो, पहले x का इस पूरे मल्टीप्लाई करो, इसका करो इस पूरे में, तो x × x मतलब x², x × 1 मतलब हो जाएगा x। अब -2 का इसमें करेंगे तो -2x, माइनस का 1 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आ गया 2 इक्वल्स टू। अब यहाँ पर आ जाओ x का इस पूरे में कराओ, तो यहाँ पर x²
प्लस 3x आएगा, और यहाँ पर -1 का इसमें करा दोगे तो -x प्लस 3x आ जाएगा, ओ प्लस माइनस -3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर x² लिखा हुआ है, यहाँ पर x² लिख दिया हमने, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर माइनस का x मिलेगा, -2 हो गया, गॉट इट। अब यहाँ पर आ जाओ, इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास x² और यहाँ पर 3x है और यहाँ पर x है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 2x हमें मिलेगा, बिल्कुल लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस का 3 हो गया। अब इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पर हो गया x² माइनस x², देखो ये प्लस का था, इधर ले आए तो माइनस का हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, -x है तो -x लिखा, यहाँ पर प्लस का है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 2 है, माइनस का 2 लिखा, ये माइनस का इधर आ जाएगा इक्वल के, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का हमारा कैंसिल हो गया। चलो अब यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे तो क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर दिखेगा माइनस का 3x और इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 1 दिख रहा है। अब जनाब हमें ये कमेंट करके बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी है या फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमें कमेंट करके बताओ। देखो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमारे पास जो वेरिएबल है ना उसकी हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। अगर हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, 2 के अलावा 1 है, 4 है, 5 है, तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते हैं। इस केस में जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 1 दिख रही है, और तो कुछ है नहीं। तो हम लोग बोलेंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक यहाँ कर दिया हमने इक्वेशन, बस यही करना था। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन, है ना, समझ में आ गया। अब आ जाओ इसी तरह इसी के 4th में। अब देखो यहाँ पर जो 4th, 5, 6 क्वेश्चन हमने लिख लिए हैं, तो यहाँ पर जो 4th क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया x - 3 2x + 1 और यहाँ पर इक्वल्स टू x + 5 है। देखो यहाँ पर क्या करो, पहले x का मल्टीप्लाई इस पूरे में करो, फिर 3 का इस पूरे में करो और उसी तरह x का पूरा अंदर मल्टीप्लाई करो। तो x का हम लोग मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 2x², फिर हम लोग x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर प्लस x मिल जाएगा, -3 का इसमें करेंगे तो -3 2 = 6x, और यहाँ पर देखो -3 का 1 में करोगे तो -3 हमें यहाँ पर मिलेगा, इक्वल्स टू इसी तरह x का अंदर करोगे तो x² और प्लस यहाँ पर मिल जाएगा 5x। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर 2x² मिल गया, यहाँ पर 6x और यहाँ पर x है, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 5x और यहाँ पर -3, यहाँ पर x² प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, ये हो गया हमारे पास, इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। अब देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10x और यहाँ पर आ गया हमारे पास -3। और एक चीज़ और देखो, यहाँ पर x² है और यहाँ पर हमारे पास 2x² है, इसको भी सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा हमारे पास x²। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है वो है x² - 10x - 3, और यही हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया, तो लिख दो भैया इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी तरह इसमें आ जाओ, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पूरे का इसमें मल्टीप्लाई, फिर इस पूरे का इसमें करेंगे, जो आएगा उसे सॉल्व कर देंगे। तो 2x का इसमें करोगे, 2x × x करोगे, 2x² मिल गया, 2x का इसमें कर दोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 3 2 = 6x। अब 1 का करो इसमें तो -1 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो -x आ गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। अब x का इसमें करोगे तो x², फिर -x, और 5 का इसमें करोगे तो प्लस का 5x, और यहाँ पर कर देंगे तो माइनस का 5। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब इसे सॉल्व करो, यहाँ पर 2x² है, यहाँ लिख दिया 2x², और यहाँ पर देखो 6 है और यहाँ पर x है, इसे सॉल्व करोगे माइनस का 7x, और यहाँ पर +3 इक्वल्स टू यहाँ पर x², यहाँ पर माइनस का x 5x, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4x -5 कर दिया। अब यहाँ पे लिखा हमने 2x² और यहाँ पर हमारे पास x² प्लस का इधर ले आओ, माइनस का x² हो गया, यहाँ पर 7x है माइनस का तो 7x लिखा, यहाँ पर देखो प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 4x, और यहाँ पर +3 है तो यहाँ पर +3 कर दिया, और यहाँ पर माइनस का है इक्वल के इस साइड आएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ बचेगा सिर्फ 0। ठीक है, मतलब इन सभी को उठा के इस साइड ले आए, इक्वल के इस साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, इतनी बात तो पता होगी। अब यहाँ पर 2x है और x है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर x² हो गया,
इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 और 4 हो जाएगा हमारे पास 11x, और यहाँ पर होगा 5 3 8 प्लस का 8 हो गया, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है ना, तो बस ये हो जाएगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आ जाओ 6 में। इसमें क्या करना है, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही लिखो, प्लस कर दिया हमने 3x प्लस 1 कर दिया, इक्वल्स टू यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो अभी हमने देखा था पहले वाले क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, अब देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना। हमने देखा यहाँ पर ये a है ये b है, तो हम लोग समझ गए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ना हम लोग a मान लेंगे x को, b मान लेंगे 2 को, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर b का स्क्वायर मतलब 4 का, 2 का स्क्वायर मतलब होता है 4 प्लस 2ab। 2a हमारे पास x है और b हमारे पास क्या है, माइनस का 2 है, मतलब सिर्फ 2 है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस का 2 ज़ा 4x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख दिया हमने 4x हो गया। बस इस फॉर्मूले को देखो और इसी में वैल्यू को पुट कर दो। यहाँ पर माइनस साइनस भूल जाओ, इसे a मानो इसे b मानो, और बस जहाँ पर जो लिखा हुआ बिल्कुल वही पुट कर दो। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, अब ये भी उठा के इधर ले आओ, तो ये हो गया हमारे पास, ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 3x लिखा हुआ है ये वाला। अब यहाँ पर देखो हमारे पास माइनस का 4x है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4x, यहाँ पर 1 हो गया हमारे पास, और यहाँ पर माइनस का 4 हो गया, इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। हमने देखा यहाँ पर x से x हमारा कैंसिल हो गया पूरी तरीके से, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, ये दोनों बच रहे हैं जो कि है 7x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का हमारे पास 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, नहीं, बिल्कुल भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास नहीं। और यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक ये हुई कि हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ये साइन आएगा ना, ये माइनस का आएगा, बस इतना चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया तो हमने देखा क्या ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 तक के क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल ऐसे ही हमारा सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 7 है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये a प्लस बी का होल क्यूब दिख रहा है। तो a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ना, पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये होता है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा a प्लस बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। गॉट इट। अब इस फॉर्मूले के ही बेस पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। तो देखो ये हो गया हमारे पास a, ये हो गया b, बस इसी में पूरा पुट कर दो। तो यहाँ पर x का क्यूब हो गया प्लस b मतलब 2 का क्यूब हो गया प्लस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 2 है ना, ये लिख देते हैं ऐसे। अब यहाँ पर हो गया ब्रैकेट में हमारे पास x प्लस 2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास देखो 2x है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 ज़ा 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। अब 2x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x क्यूब हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करो कि यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और 6x का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दो। तो यहाँ पर आ गया x क्यूब प्लस 3 का क्यूब मतलब हो जाएगा यहाँ पर 8, और प्लस देखो 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पर आ जाएगा 6x। अब 6x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यहाँ पर 6x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 2 ज़ा 12x आ जाएगा, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2x क्यूब, और यहाँ पर हो गया माइनस 2x। अब यहाँ पर x क्यूब है, इसको लिखा, यहाँ पर 2x क्यूब है, इसको इसके बगल में लिख दिया। अब देखो इक्वल के इस साइड था तो भैया प्लस का था, इधर आ गया तो ये माइनस का हो गया। अब यहाँ पर बच रहा हमारे पास 8 लिखा, प्लस यहाँ पर हो गया 6x स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ कर दिया हमने 12x कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2x है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। इन दोनों को सॉल्व करो तो यहाँ पर बचेगा माइनस का x क्यूब, और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे 6x, डायरेक्ट अरेंज करके लिख रहे हैं 6x स्क्वायर, फिर यहाँ पर है 12 है हमारे पास, और यहाँ पर 2 है, इसको ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14x, और फिर लास्ट में बच रहा हमारे पास 8, तो यहाँ कर दिया प्लस 8। अब इसको ध्यान से देखो, क्या ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, तो लिख दो नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब 8 में आ जाते हैं।
अब देखो यहाँ पर जो 8 है इसमें दिया गया हमें x का क्यूब और यहाँ पर है -4x² माइनस x और यहाँ पर है +1 है, ये दिया है और इक्वल्स टू है हमारे पास ओके x -2 और है यहाँ पर 3, ये दिया गया है। ये है हमारे पास 8th वाला क्वेश्चन। अब इसको ध्यान से देखो तो इसको अगर हम लोग पहले नोटिस कर पा रहे हैं तो हमें ये फिर से दिख रहा है a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब और -3ab ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा a माइनस बी, बस ये है। ठीक है, चलो इसे करते हैं फिर। तो यहाँ पर आ गए हम लोग x क्यूब लिखा हमने -4x² माइनस x +1। अब इस फॉर्मूले में आ जाओ, इसको इस फॉर्मूले में हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x क्यूब -2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर 8 और यहाँ पर लिख दिया हमने -3 × x × 2। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x -2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² -8 3 2 6x, यहाँ पर 6x आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास 6x² और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6 2 12x। गॉट इट। देखो ये 6x क्या है, इसके आगे माइनस लग जाएगा, -6x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो -6x² -6x का मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 12x। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास x क्यूब -4x² और यहाँ पर कर दिया -x +1। यहाँ पर देखो क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब इस क्यूब से ये क्यूब हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है -4x² है। अब यहाँ पर देखो प्लस का है, सॉरी माइनस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो प्लस का 6x² हो गया। अब यहाँ पर बच रहा माइनस का x लिख दिया। अब यहाँ पर प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का 12x हो गया। यहाँ पर +1 हुआ और यहाँ पर माइनस का 8 है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस की जगह पे प्लस का 8, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x² और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का है, ये माइनस का है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन रहेगा माइनस का तो यहाँ पर हो गया 13x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 9 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 और एक चीज़ यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 ना कि 4। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल गया 2x² -13x + 9 और ये हो जाएगी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलेंगे यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 2 वाले, 2 में जितने भी क्वेश्चन हैं सब हैं तो इसी तरीके के, बट ये वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दे दिए गए। ये बहुत इजी होते हैं बट आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर जो प्रॉब्लम दी गई ना, यहाँ पर ये सभी प्रॉब्लम को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पर पहली प्रॉब्लम है, ये कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक रेक्टेंगुलर शेप का हमारे पास प्लॉट है, उस प्लॉट की जो एरिया है वो 528 मीटर है। ठीक है, और क्वेश्चन ये कहा था लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, जितना भी ब्रेथ होगा ना उसके ब्रेथ से ट्वाइस से एक ज़्यादा उसकी लेंथ है। समझ में आया? मान लो ब्रेथ है हमारे पास 2 मीटर के, ठीक है 2 मीटर है तो 2 मीटर का ट्वाइस करो 4 और इससे एक ज़्यादा मतलब +1 करो, ये होता है इसका मतलब। तो ये बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन ने हमसे यहाँ पर ये भी फाइंड करने के लिए कहा है कि लेंथ भी फाइंड करो, ब्रेथ भी फाइंड करो और साथ में ये जो प्रॉब्लम दी गई इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। अब कैसे बनाएंगे उसको समझो। देखो जो भी चीज़ हमें पता नहीं, जैसे कि हमें लेंथ और ब्रेथ तो पूछ ली है, बट यहाँ पर क्वेश्चन ने बोल दिया कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस है और एक ज़्यादा है। अब ब्रेथ कितनी है ये पता है क्या? बिल्कुल भी नहीं पता। तो सबसे पहले इसी को हम लोग लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर लेट करेंगे लेट द ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेथ हो जाएगी हमारे पास x मीटर। क्लियर है? अब देखो ब्रेथ हमारी x मीटर हो गई तो भैया लेंथ कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर लेंथ लिख देते हैं। लेंथ इक्वल्स टू हो जाएगी हमारे पास 2x + 1। तो ये बात समझ में आई कैसे? क्वेश्चन ने कहा था कि जो लेंथ है ना
इस रेक्टेंगुलर की वो ब्रेथ से ट्वाइस है, तो x का ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x, और उससे एक ज़्यादा मतलब +1, तो ये लेंथ हो गई, ये हमारे पास ब्रेथ हो गई। अब क्वेश्चन ने ये बताया था कि जो एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ प्लॉट है ना, वो है हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। किसका एरिया? इस रेक्टेंगुलर का। अब रेक्टेंगुलर का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ करके निकालते हैं। तो चलो हम लोग इसी का फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं भैया कि जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब एरिया तो हमें पता है कितना है 528 है, लेंथ हमें पता है कितना है 2x + 1 है, और यहाँ पर हमने ब्रेथ को लेट कर रखा है क्या x, ये हो गया हमारे पास x। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो चलो अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x² + x, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 528, ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग इसका क्या कर सकते हैं बताओ, क्या करें? कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² है ना, यहाँ पे लिख दिया हमने 2x², यहाँ कर दिया +x। अब देखो ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड भेज दो तो ये हो गया माइनस का 528। अब आपको ये क्या दिख रहा है बताओ, ये आपको क्या दिख रहा है? ये एक इक्वेशन दिख रही है। कैसी इक्वेशन दिख रही है? ये दिख रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन ने हमसे सबसे पहले क्या पूछा था कि भैया यहाँ पर फाइंड करो इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो ये प्रॉब्लम है ना, इन सभी प्रॉब्लम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो, जो कि हम लोगों ने कर लिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब इस क्वेश्चन के अंदर ही पूछा था कि लेंथ और ब्रेथ फाइंड करके बताओ। लेंथ और ब्रेथ कैसे फाइंड करोगे बताओ? लेंथ और ब्रेथ हम लोग फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से। कैसे? मगर देखो हमें इस इक्वेशन के पहले निकालने पड़ेंगे फैक्टर, और फैक्टर निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे स्प्लिटिंग मेथड का। अब देखो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 में, पॉलिनोमियल जब किया था ये मेथड हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप भूल गए तो कोई बात नहीं, अभी हम आपको बताएंगे। देखो यहाँ पर ना हमें इससे ऐसा मतलब ये जैसे लिखा हुआ है ना, इसका मल्टीप्लाई करना हम लोग इसके आगे वाले के साथ, मतलब x² के कोफिशिएंट के साथ। तो यहाँ लिखा है 528, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, तो यहाँ पर कितना होगा 8 2 16 कैरी 1, 2 2 4, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, और यहाँ पर 5 2 10, तो 1056 हमें मिल गया, ठीक है, ये हमको मिल गया। अब हमें इसे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जब हम लोग उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें, या फिर बोलो ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमको ये मिल जाए, ठीक है, और फिर जब उन्हीं का सम करें तो हमें मिल जाए यहाँ पर +1। इतनी बात क्लियर है? तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड। फिर से सुनो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -5 लिखा है, -528 है, सॉरी, इसका मल्टीप्लाई हमें करना होता है x² के कोफिशिएंट के साथ, जो कि यहाँ पर 2 है। जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमें यहाँ पर ये मिल गया, ठीक है, इसके आगे माइनस भी लगाएंगे। अब इसे हमें दो ऐसे नंबर पे स्प्लिट करना है कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिले, और जब उन्हीं का हम लोग सम करें तो मिल जाए यहाँ पर x, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करो, फैक्टर करके देख लेना, आपको वो दो नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पर हम डायरेक्ट बता रहे हैं वो दो नंबर हो जाएंगे हमारे पास 33 और 32। इन दो नंबर का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा, और फिर जब इनका सम करोगे आपको मिलेगा ये, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे हम लोग इसमें। इतनी बात क्लियर है? चलो अब इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x², यहाँ पर कर दिया -32x, और यहाँ पर +33x, माइनस कर दिया यहाँ पर हमने 528 = 0। गॉट इट? अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2x को ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस, यहाँ पर आ गया हमारे पास 16। अब इसमें से हम लोग 33 को कॉमन, ओहो यहाँ पर 33 है, 33 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस हमारे पास ओके 16 आ जाएगा = 0। अब देखो x माइनस 16 है, इसे एक ब्रैकेट में कर देते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x माइनस 16, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x + 33, जी हो गया, = हमने कर दिया यहाँ पर 0 के। गॉट इट? अब इन दोनों को 0 के इक्वल लिख दो, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x माइनस 16 = 0, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x + 33 = हमने कर दिया यहाँ पर 0 के।
अब यहाँ पर 16 माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 16, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो माइनस 33। अब ये देखो 2x के साथ मल्टीप्लाई में इधर भेज दो तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हमें ये मिल गया, ये हो गया। x हमें ये मिला, x ये मिला, बट ये x है क्या ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो सबसे पहले हमने ऊपर क्या लेट किया था, हमने x ही तो लेट किया था। अब हमें यहाँ पर x तो मिल चुका है, बट यहाँ पर जो x मिले हैं वो दो हैं, एक तो माइनस का है एक प्लस का है। तो अब फिर से ऊपर आओ, तो यहाँ पर देखो हमने लेट क्या किया था, ब्रीथ लेट की थी। अच्छा ये बताओ किसी भी चीज़ की जो ब्रीथ है वो क्या माइनस में हो सकती है? आपके पास ये पेन है, कह दो भैया इसकी विड्थ बताओ, तो आप क्या कहोगे, इसकी माइनस में 2 विड्थ है। माइनस में तो हो ही नहीं सकती, 0 होगी या फिर 0 से ऊपर होगी, कम तो हो नहीं सकती है ना। तो यहाँ पर माइनस का आ रहा है, तो माइनस का हम लोग नहीं लेते हैं, नहीं लेंगे, क्योंकि भैया हमारे पास ब्रीथ हो गई, लेंथ हो गई, ये हमेशा प्लस की हो गई। तो इसका मतलब जो ये x आया वो क्या है, हमारे पास ब्रीथ है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि जो ब्रीथ है हमारे पास वो हो गया हमारे पास 16, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर लेट क्या किया था x। अब हमें क्या चाहिए, लेंथ भी चाहिए, तो यहाँ पर लेंथ हो जाएगी हमारे पास 2 × 16 + 1, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 33, ये हो गई हमारे पास लेंथ। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 था ना, ये हो गया उसी का सोल्यूशन। फर्स्ट का लेंथ भी निकाल लिया, ब्रीथ भी, लेंथ भी हो गई, ब्रीथ भी हो गई, और साथ में हमने इसका निकाल के दिखा दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमने कर लिया। अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन है ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अब क्वेश्चन जो सेकंड है इसने कहा है कि भैया हमारे पास जो लगातार आने वाले इंटीजर है, कैसे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हैं, जिनका मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 306, तो बताओ कि वो इंटीजर हैं क्या। ये भी क्वेश्चन ने पूछ लिया, इंटीजर भी पूछा हुआ है और इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बतानी। क्यों बतानी है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा था कि हर एक प्रॉब्लम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर से देखो यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है लगातार आने वाला, मतलब जैसे कि 1 के बाद क्या आता है 2, तो ये लगातार हो गया। जैसे 13 के बाद आता है 14, ये लगातार हो गया। 20 के बाद आता है 21, ये हो गया लगातार। तो लगातार आने वाले ऐसे इंटीजर जिनका मल्टीप्लाई कर दे, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दे, तो आ जाए 306, तो वो इंटीजर हमको बता दो। बस ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कितना सिंपल। तो यहाँ पर ना सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे वो जो कि हमें पता नहीं है। हमें यहाँ पर क्या नहीं पता, हमें इंटीजर नहीं पता है, तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर, ठीक है, फर्स्ट इंटीजर। तो हमने पहला इंटीजर यहाँ पर लेट कर लिया x। अब इसी तरह हम लोग लेट कर लेंगे सेकंड इंटीजर, सेकंड इंटीजर इक्वल्स टू y। पहला इंटीजर हमने लेट किया था x और दूसरा हम लोग लेट करेंगे y, नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे x + 1। अब आप कहोगे कि भैया y क्यों नहीं कर रहे हैं, y करना चाहिए। अब यहाँ पर x + 1 क्यों कर रहे हैं, इसका लॉजिक क्या है, तो इसका लॉजिक समझो। देखो मान लेते हैं हमारे पास कोई लगातार आने वाले इंटीजर है, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर 20, दूसरा इंटीजर लिख दिया 21। फिलहाल तो हमें नहीं पता, अभी हमने यहाँ पर ले लिया। इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दिया 20 और यहाँ पे लिख दिया हम लोग 20 + 1 लिख दिया, तो कोई दिक्कत होगी यहाँ पर, नहीं होगी। बट हमें इससे ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो यहाँ पर होगा ना पहला इंटीजर, उसी पहले इंटीजर में एक और अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा दूसरा इंटीजर बन जाएगा और वो हो जाएंगे हमारे लगातार आने वाले इंटीजर। ये बात समझ में आई। फिर से एक और ले लेते हैं, जैसे ले लिया हमने यहाँ पर 13 और यहाँ कर दिया हमने 14, ये लगातार आने वाले इंटीजर हैं, ये समझने के लिए हमने यहाँ पर लिखा 13 और यहाँ कर दिया हमने 13 + 1 कर दिया हमने यहाँ पर। तो हमने फिर से देखा कि अगर हम लोगों के पास जो पहला इंटीजर है उस पहले इंटीजर में अगर +1 कर देते हैं तो हमें दूसरा भी इंटीजर मिल जा रहा है। तो हमने यहाँ पर पहला इंटीजर x लेट कर लिया और इसी में अगर +1 कर देंगे तो हमें दूसरा इंटीजर मिल जाएगा, और जो दूसरा इंटीजर होगा वो क्या, कैसे होंगे हमारे, ये दोनों होंगे कॉन्सिक्यूटिव, मतलब लगातार आने वाले इंटीजर। ये बात समझ में आ गई, इसीलिए हम लोग इस फॉर्म को यूज़ करते हैं हमेशा। चलो अब पहला इंटीजर और दूसरा इंटीजर तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन ने क्या कहा था, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ जो इंटीजर है ना वो कितना है भैया, 306 था, हाँ 306 है। प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर का मतलब हो रहा है कि इसका और इसका मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिख दिया हमने x इंटू कर दिया x + 1 कर दिया।
इसका जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो आ रहा है 300 हमारे पास 6। क्लियर है। अब x का अंदर कर दो तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर x इक्वल्स टू हमने कर दिया 30, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस x और ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो 306 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। ये आ गया हमारे पास। तो ये क्या आ गया, ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले तो क्वेश्चन ने यही कहा था कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बना दी। फिर क्वेश्चन ने यहाँ पर क्या कहा था कि भैया ये जो इंटीजर है ना, ये इंटीजर क्या है ये भी फाइंड करके हमें बताओ, यही कहा था क्वेश्चन ने। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे, स्प्लिटिंग मेथड से, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 और यहाँ पर कर दिया 6 इक्वल्स 0। अब इसका रूल क्या होता है, जो भी हमारे पास लास्ट में है इसका मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। इस यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर होगा 1। तो यहाँ पर हो गया 306 इंटू कर दिया 1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 306 आ गया, है ना। माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस लगाओ। अब हमें ये नंबर ही मिल गया। अब जो ये मिला है ना, अब इसको ऐसे दो नंबर पे स्प्लिट कर दो, ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिला है, और जब हम लोग उनका सम करें तो हमें मिल जाए प्लस का 1। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए। उसके लिए क्या करो, आप इसके फैक्टर निकालो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे निकालते हैं ना, आपको ईजिली मिल जाएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पर बता देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, वो जो दो नंबर है ना वो हो जाएंगे हमारे पास 18x और हो जाएगा माइनस 17x। यही दो नंबर हो जाएंगे हमारे। एक वो माइनस हो जाएगा 306। आप करके ज़रूर देख लेना। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसमें से x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 18। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे हम लोग 17 को, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस भी कॉमन आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 18 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। तो यहाँ पर आ गया x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 17 दूसरे ब्रैकेट में, इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के। अब इसको देखो, यहाँ पे लिखा हमने x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 1 नहीं यहाँ पर 18, कॉमा x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब इक्वल के इस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा x माइनस 18। अब इसको भेज दोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 17। अब देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास x, और हमने ऊपर क्या लेट किया था, x ही लेट किया था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें x तो मिल गया, बट हमें यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, ये प्लस वाला लें या फिर ये माइनस वाला लें, कौन सा लें। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था, पॉजिटिव इंटीजर। ये तो पॉजिटिव नहीं है तो इसका मतलब हम लोग ये नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर की। तो पॉजिटिव इंटीजर ये हो गया। तो हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर होगा, फर्स्ट इंटीजर वो क्या हो जाएगा 17। और जो हमारे पास सेकंड इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास x प्लस 1 होता है, तो x की जगह पे 17 प्लस 1 कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा इसका सॉल्व हो गया। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। देखो यही जो मेथड दिख रहा है ना, इसी मेथड से ये जो तीसरा है चौथा है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन उसे देखो। वेल क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 years फ्रॉम नाउ विल बी दिस, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। देखो क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया, रोहन की प्रेजेंट एज पूछ ली है। अब जो प्रेजेंट एज पूछी गई है तो जनाब इसको ना हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ फिर से। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मान लो अगर आज रोहन की एज 1 साल है तो उसकी मदर जो है ना उससे 26 ईयर साल बड़ी है, 26 साल बड़ी हैं। ठीक है, अगर 20 साल का है रोहन तो रोहन से 26 साल बड़ी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 26 ये हो गई, और वो 20 साल का है मतलब 46 ईयर की उनकी मदर है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन ने कहा है। और क्वेश्चन ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 year फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद जो इनकी एज होगी रोहन की और उनकी मदर की, अगर उनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमको मिलेगा 360। तो क्वेश्चन ने पूछा है रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करो। तो क्वेश्चन तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसे करेंगे कैसे ना उसको देखो, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना तब आपको और समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया था, प्रेजेंट एज ना, तो यहाँ पर लेट करो, लेट रोहन
रोहन प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट यहाँ पर कर दिया एज इक्वल्स टू हमने लेट कर लिया x। अब यहाँ पर रोहन की जो मदर है ना उनकी एज क्या हो जाएगी, मदर एज, उनकी मदर की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 26, क्योंकि भैया रोहन से 26 साल वो बड़ी हैं। इतनी बात क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा है आज से 3 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आज से 3 साल बाद की बात की। मान लो आज अगर आपकी एज कितनी है, 15 साल है या फिर 10 साल है, तो भैया 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 13 साल हो जाएगी ना टोटल। तो आज इसकी एज x है, तो 3 साल बाद क्या होगी, x प्लस 3 हो जाएगी ना। तो यहाँ लिख देंगे रोहन एज इक्वल्स टू हो गया x प्लस, यहाँ कर दिया हमने 3, गॉट इट। अब उसकी मदर की क्या हो जाएगी, यहाँ लिख दिया मदर एज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास x प्लस 26 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस 3, तो इसका मतलब आ जाएगा x प्लस 29 आ जाएगा, ये हो जाएगा। ये बात समझ में आई। देखो आज अगर x ईयर है तो आज से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। अभी हमने बताया ना अगर आप 10 साल के हो अभी तो 3 साल बाद आपकी एज क्या होगी भैया, यहाँ पर हो जाएगी 13, तो ये हो जाएगी ना। बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये कर दिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा था उनकी 3 साल बाद जो एज होगी उस एज का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आज से 3 साल बाद मतलब ये एज है, इन एज का प्रोडक्ट करो तो यहाँ पर हो गया x प्लस 3, प्रोडक्ट मतलब हो गया मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस 29 और यहाँ पर हो गया इक्वल्स टू हो गया 360। ये बात समझ में आई। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि आज से 3 साल बाद जो एज होगी उन एज का प्रोडक्ट होगा 360। प्रोडक्ट मतलब हो गया ये मल्टीप्लाई, कुछ इस तरीके से ऐसे लिख देते हैं, समझ गए। तो चलो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, x का इसमें करोगे तो x स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 29x, यहाँ पर आ गया प्लस 3x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ओके यहाँ पर आ गया 3 से करेंगे 3 9 27, यहाँ पर 3 9 27, 3 2 6 7 8, 87 आ गया हमारे पास, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 360 हो गया। अब यहाँ पर है हमारे पास एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3x है ना, तो यहाँ पर लिख दिया हमने x स्क्वायर और यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस 32 हो गया, 32x हो गया और यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस 87। देखो अब ध्यान से, ये प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा माइनस का, तो हमने लिखा माइनस 360 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ लिखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 32x, अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके 7 और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर 273 इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई। हमें इक्वेशन भी तो बनानी थी ना, इक्वेशन तो बन गए, बट क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो रोहन है ना उसकी प्रेजेंट एज क्या है ये भी हमको बताओ। तो रोहन की प्रेजेंट एज कैसे बताओगे, यहाँ पर इक्वेशन दिख रही, इस इक्वेशन से हम लोग बताएंगे। अब इस इक्वेशन से कैसे बताएंगे, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जैसे हमारे पास इक्वेशन होती थी, इस इक्वेशन के फैक्टर निकाल लेते थे और जो फैक्टर आते थे वही हमारी आंसर हो जाती थी। इसमें भी वही काम करने वाले हैं, देखो कैसे। यहाँ पर लिखा हुआ है -273 है, ठीक है। अब इसके हम लोग क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग -273 से करेंगे तो यही आएगा। अब इसे ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है या फिर बोलो स्प्लिट करना है कि जब उसका मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाए और फिर जब हम लोग सम करें तो मिल जाए हमें 32x मिल जाए। वो 2 नंबर हमारे क्या होंगे, तो भैया 39 है ना, इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग अगर 7 का तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर ये, और अगर इन्हीं का हम लोग सम कर देंगे ना, इन्हीं दोनों का सम, तो हमें मिल जाएगा ये। बस हमें मिल गया। अब ये कैसे निकालना है, फैक्टर करके निकाल लेना आप। यहाँ पे लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 39x, यहाँ पर हो गया -7x, यहाँ कर दिया -273 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस 39, ये हो गया। अब यहाँ पर ना हमारे पास -7 है और अगर हम लोग -7 को यहाँ पर कॉमन कर दें
यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 39 आएगा, वो भी प्लस का, माइनस का नहीं होगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन कर दिया। अब इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 39 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 7, ये हो गया, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब क्या करो, इन दोनों को इक्वल 0 के लिख दो। यहाँ पर लिख दिया x इक्वल्स माइनस कर दिया हमने प्लस कर दिया 39 इक्वल्स टू कर दिया 0 के, यहाँ कर दिया हमने x माइनस 7 इक्वल्स टू कर दिया 0 के, ये प्लस का उधर चला जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस 39। अब यहाँ पर माइनस से इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। अब देखो फिर से कंफ्यूज हो रहे होगे कि इनमें से किसको लें x की वैल्यू, प्लस लें या माइनस लें। अच्छा, यहाँ पर बात हम लोग किसी कर रहे हैं एज की। अच्छा आप बताओ, क्या किसी की भी एज माइनस में हो सकती है? आपने किसी से पूछा कि भैया तुम्हारी एज क्या है, तो कहते भैया माइनस 10 साल है हमारी एज, तो माइनस 50 साल। अरे माइनस क्या हुआ कि पैदा होने का पहले ही बता दिया? नहीं ना। तो हम लोगों की जो एज होती है वो माइनस में नहीं होती, तो इसलिए हम लोग ये नहीं लेंगे। हमारा जो x आया वो 7 आया, तो ये 7 क्या है, x है, और x हमने क्या लेट किया था, रोहन की प्रेजेंट एज। जो प्रेजेंट एज हो गई रोहन की वो हो गई हमारे पास x मतलब कि 7। तो यहाँ लिख दिया रोहन एज इक्वल्स टू 7 ईयर। बस यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी कंप्लीट हो गया। आई होप समझ में आ गया। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में जो कि है 4th वाला। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 है ये कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 है ये कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड में। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि अगर 50 की स्पीड से ये चल रही तो 50 की स्पीड ही होगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड से इतनी डिस्टेंस कवर करी तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाएगी तो उसे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे इतनी डिस्टेंस को कवर करने में। तो क्वेश्चन ये कहा है कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब इस ट्रेन की हमें स्पीड फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन तो हम लोगों ने समझ लिया क्या बोल रहा है और क्या करना है ना, क्या फाइंड करना है। बट यहाँ पर अब हमें समझना है कि कैसे करना है। तो हमने आपको बताया है हमेशा कि जो भी क्वेश्चन पहले पूछ रहा होता है, फाइंड करने के लिए कह रहा है, उसको ना सबसे पहले लेट कर लो। तो यहाँ पर लेट कर दिया हमने क्या, स्पीड। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। इतनी बात क्लियर होगी, ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता जा रहा है कि भैया जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितनी है। डिस्टेंस लिख देते हैं। डिस्टेंस है हमारे पास 480 किलोमीटर की है, ठीक है। अब 480 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर की जा रही x किलोमीटर से। तो यहाँ पर हमने लिख दिया स्पीड इक्वल्स टू हो गई हमारे पास x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की जा रही है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन हमने कर दिया टाइम। हमें टाइम चाहिए, टाइम फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। या फिर आपको टाइम फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है या फिर स्पीड फाइंड करना है, इन तीनों में से कुछ भी फाइंड करना हुआ करे तो यही वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर लिया करो। इतनी बात क्लियर है। तो स्पीड हमने यहाँ पर लेट किया हुआ x, तो ये हो गया हमारे पास x। डिस्टेंस हमें पता है 480, तो ये हो गया। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम हमें पता है नहीं, तो टाइम को हमने लिख दिया टाइम। अब देखो टाइम को इधर भेज दिया, ये हो गया हमारे पास टाइम इक्वल्स टू हो गया 480 बाई x, ठीक है। ये है हमारे पास, मतलब इतने टाइम में ये इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। इतनी बात क्लियर है। ये तो हो गई नॉर्मल। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अगर स्पीड उसकी 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी जाए, ठीक है। यहाँ लिख दिया हमने स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें अगर हम लोग, तो डिस्टेंस तो हमें उतनी ही कवर करनी है। डिस्टेंस हमें 480 ही किलोमीटर की कवर करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा स्पीड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास x माइनस 8। इस बार क्या हो जाएगा, स्पीड हमारी कम हो जाएगी। पहले हमारे पास x थी, अब 8 किलोमीटर कम हो रही है, तो यहाँ पर x माइनस 8 हो जाएगी और लिख देंगे किलोमीटर पर आवर। इतनी बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर हम लोग टाइम निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा
480/x + 3। अब कहोगे ये 3 ये क्या हो रहा है, ये सब क्या है? देखो हमने यहाँ पर टाइम निकाला कि इतने टाइम में हमारी इतनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी, बट क्वेश्चन ने यहाँ पर हमें कहा है कि भैया अगर इसकी जो पहले जो स्पीड थी उस स्पीड में अगर -8 कर दिया जाए, 8 किलोमीटर कम की स्पीड से अगर ये ट्रेन चलेगी पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर की कम स्पीड से अगर ये चलेगी, तो हमारी जो डिस्टेंस है ना, जो हमें टाइम लग रहा है ना कवर करने में, वो 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पर +3 कर दिया। समझ में आ गया? चलो अब यहाँ पर देखो आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था, 3 more hours to cover the same distance and we need to find the speed of the train। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ना हम लोग बोल देते हैं कि हमारे पास है टाइम इक्वल्स टू दिस +3। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा स्पीड के फॉर्मूले में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला लिखा हमने, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस अपॉन कर दिया हमने टाइम इक्वल्स टू स्पीड हमारे पास है x - 8, डिस्टेंस है 480 और टाइम कितना लग रहा है हमारे पास, ये हो गया 480/x + 3। ठीक है, इतना हमारे पास लग रहा है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x - 8 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 480/x प्लस हो गया हमारे पास 3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 480, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये डिवाइड में था, इक्वल के इस साइड भेज दिया हमने। यहाँ पर क्या किया कि स्पीड के फॉर्मूले में हमने ये पुट कर दिया। क्लियर हो गई इतनी बात? अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ना इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर x - 8 है और ये है। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x - 8, यहाँ पर आ गया हमारे पास 480 और यहाँ पर सीधा एलसीएम ले लेते हैं ना, एलसीएम आ गया x, तो 480x नहीं आएगा, यहाँ पर 480 + 3 हमारे पास x आ जाएगा इक्वल्स टू हो गया 4, यहाँ पर हमारे पास 80 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। देखो अब यहाँ पर बस कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। अब ये कैलकुलेशन आप जितनी जल्दी कर लोगे आपका आंसर उतनी जल्दी आ जाएगा। हम एक एक स्टेप बताएंगे, थोड़ी कैलकुलेशन हमारी बड़ी होगी क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने x - 8 और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारा। ओके, तो यहाँ पर जो x है ना, इसको सीधे डायरेक्ट इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 480 + 3x इक्वल्स टू कर दिया हमने 480 और यहाँ पर आ गया हमारे पास x हो गया। क्लियर है? ये देखो डिवाइड में था, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब हमें ये सॉल्व करना है, देखो कैसे करेंगे। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले x का करो इस पूरे में, फिर 8 का करो इस पूरे में। तो यहाँ पर x का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 480x आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3x² हो गया। अब यहाँ पर -8 का इसमें करेंगे तो माइनस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0, 8 8 64 हो जाएगा, 4 6 4 8 32 और यहाँ पर 38 और यहाँ पर आ गया माइनस का 24x। ये इक्वल के इस साइड है, प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -480 यहाँ पर x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब यहाँ पर 480x प्लस का है, ये 480x हमारे पास माइनस का है, कैंसिल हो गया। हमारे पास बच रहा है सिर्फ 3x², यहाँ पर लिख दिया हमने -24x और यहाँ पर आ गया -3840 और ये हो गया हमारे पास इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब आप चाहो तो इसको ही इक्वेशन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें से भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखो ये तीनों 3 से डिविजिबल हैं, तो इसका मतलब 3 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस यहाँ पर आ गया 8x माइनस यहाँ पर आ गया 1280 इक्वल्स टू 0। 3 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में तो 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा हमारे पास x² माइनस 8x माइनस 1280, ये हो गया इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 और ये हो गई हमारे पास पहली इक्वेशन। इक्वेशन नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हो गया हमारे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमने बना ली। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने कर ली, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये कह रहा था फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड फाइंड करने के लिए कह रहा था। अब स्पीड कैसे फाइंड करेंगे बताओ? इसके हमें करने पड़ेंगे फैक्टर, तभी तो हम लोग इसकी स्पीड फाइंड कर पाएंगे। तो फैक्टर कैसे करोगे? अभी तक कैसे किए थे पिछले क्वेश्चन में? पहले इसका मल्टीप्लाई करते थे x² के कोफिशिएंट के साथ, जो भी आता था उसका हम लोग जैसे कि अभी हम कर देते हैं, जैसे कि हम लोग अगर मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट के साथ करेंगे, कुछ नहीं इसका मतलब 1 है तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1280 ही आ जाएगा, ये आएगा। अब इसको ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है कि जब हम लोग उसका मल्टीप्लाई करें तो हमको
मिले यही, और फिर जब उसका हम लोग सम करें तो हमें मिल जाए -8। हमें ऐसे दो नंबर यहाँ पर लेने हैं। अब देखो ऐसे दो नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास, अभी बताते हैं। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ लिखा हमने x², आप फैक्टर करके निकाल सकते हो इजली। यहाँ पर लिखा हमने x², ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास 8x है। अगर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 40x प्लस अगर हम लोग 32 करेंगे ना तो हमें -8x मिलेगा, और जब इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, हो जाएगा हमारे पास काम 1280 = 0। देखो अगर आपने क्लास 8 तो नाइट में फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा ना तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। और पॉलीनोमियल की जो चैप्टर थे ना, इस चैप्टर में ही हमने ये सब आपको सिखाया हुआ है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके आप पूछ लेना। आई होप आपको तो ये आता ही होगा। चलो अब इसमें से हम लोग x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x - 40, और इसमें से हम लोग 32 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा 40, और ये हो गया हमारे पास 0। क्लियर है। तो यहाँ पर ना हम लिखेंगे x - 40 और यहाँ पर लिखेंगे हम x + 32, x + 32 = हमने कर दिया 0 के। अब ये दोनों हमारे 0 के इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x - 40 = 0, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x + 32 = हो जाएगा 0। ये प्लस माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस का है, प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब अच्छा बताओ कि ये x क्या है, हमने क्या लेट किया था, हमने यहाँ पर लेट किया था स्पीड लेट की थी। तो अब बताओ क्या ट्रेन की स्पीड माइनस में हो सकती है, 0 होगी या फिर प्लस में होगी? माइनस में नहीं हो सकती, तो इसको कैंसिल करो। तो जो स्पीड हमें मिली है ट्रेन की वो है 40, तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 40 km/h। बस ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज 4.1 है ना, ये पूरी कंप्लीट होती हुई। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को, और इसके सारे क्वेश्चन हम लोग एक बार में ही निपटा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में।